हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, यूएन में जयशंकर ने चलाया ब्रह्मास्त्र, दी खुली धमकी, इसी साल मिलेगी भारत को वीटो पावर। भाई साहब, बहुत बड़ा बयान आ गया यूएन में। जयशंकर साहब ने, मैं कहता हूँ, बैंड बजा के रख दिए सर सही बात है। खुली धमकी चला दी है। क्या हुआ एकदम से? भाई जयशंकर साहब मतलब गए हुए यूएन में लगता है। बिल्कुल। तो सारा कुछ इसके अंदर जानेंगे, बाकी बातें हम करेंगे गाइस बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंडी लिंक न्यूज का वीडियो है, तो स्टार्ट। यूएनएससी में वीटो को लेकर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अंदर खाने मोदी और एस जयशंकर की कौन सी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है? यूएनएससी में भारत के वीटो में रास्ते के रोड़े चीन को मसल डालने की सुपर प्लानिंग। एस जयशंकर ने पहली बार ऐसा क्या कहा? चीन से लेकर अमेरिका तक सन्नाटा। दोस्तों, विश्व स्तर पर देखें तो भारत दो चीजों के लिए काफी संघर्ष करता आया है। पहला है एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होना, और दूसरी अहम बात है यूएनएससी में भारत का स्थायी मेंबर बनना और साथ में वीटो पावर भी हासिल करना। लेकिन यूएनएससी में चीन भारत को एंट्री नहीं दिला रहा और अमेरिका मेंबर बनाने के लिए जरूरी समर्थन भी दे रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिल पाए, यानी ले देकर अमेरिका भी चीन की तरह है। और भारत ये बात अच्छे से जानता है कि ना तो सीधे पैर से चीन मानने वाला है और ना ही बिना किसी ठोस कूटनीति के अमेरिका मानने वाला है। इसीलिए भारत यूएनएससी को वीटो पावर लेना चाहता है तो सिर्फ प्लानिंग ही नहीं बल्कि चक्रव्यूह तैयार करना होगा। और आज वो खबर आई जिसने ये बता दिया कि वास्तव में इस असंभव काम को करने के लिए भारत ने वास्तव में अंदर ही अंदर पावरफुल प्लानिंग तैयार की है, और प्लान भी ऐसा जो कभी फेल ना हो और 100% परिणाम देने वाला हो। जी हाँ, आपको इसी साल यानी कि 2024 में ही यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सीट मिल जाएगी। ऐसे हम ये बात वही नहीं कह रहे बल्कि आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि वास्तव में इसके लिए एस जयशंकर और पीएम मोदी ने अंदर ही अंदर क्या काम कर डाला है, और इसका संकेत मिला है। आज आई एक जबरदस्त खुशखबरी के साथ। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। यूएनएससी में भारत की होने वाली है धमाकेदार एंट्री। एस जयशंकर ने किया इशारा, हो गया काम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्री जब भी बोलते हैं तो पूरे विश्वास और प्रूफ के साथ बोलते हैं, और किसी काम के होने को लेकर जब भी ये बयान देते हैं तो समझ लीजिए कि काम पूरा हो चुका है। अब एस जयशंकर ने पहली बार यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सीट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट 100% मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी माना कि यह आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को स्थायी सीट मिलता देखना नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत सारे देशों से मतलब दो देश तो ऐसे हैं जो वास्तव में नहीं चाहते कि भारत इस ग्रुप में आए। पहला है चीन और दूसरा है खुद अमेरिका, जो भारत के वीटो के रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे जयशंकर ने कहा कि जब वो दुनिया भर में जाते हैं तो उन्हें बदलाव नजर आता है। अब दुनिया भारत को कितनी अलग नजरों से देख रही है। यूएनएससी में सीट का भी मुझे 100% यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हम इसे आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी है। जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमारे रास्ते को मुश्किल करने के लिए हर तरह की बाधा खड़ी की जाएगी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं 5 साल या 10 साल पहले की तुलना में आज आश्वस्त हूँ। मैं दुनिया भर में लोगों से ये सुनता हूँ कि भारत सशक्त हो रहा है, हमारी स्थिति विश्व में बदल रही है। आज भारत विश्वसनीय और सम्मानित है। ऐसे भी बहुत से देश हैं जो हमें यूएनएससी में स्थायी तौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए आने वाले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण अवधि है। 25 वर्ष निश्चित रूप से भारत में परिवर्तन के वर्ष होंगे। ये दुनिया में भारत की स्थिति को बदल देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। दोस्तों, हाल ही में भारत के दोस्त रूस ने भारत के लिए यूएनएससी में जोरदार तरीके से आवाज उठाई। भारत के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस की ओर से कहा गया कि इंडिया और ब्राजील की स्थायी सीटों की मांग जायज है और वो इसका पूरी तरह से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि गेन्नेडी गैटिलोव का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की बात की जा रही है और ऐसे में भारत को भी उचित स्थान दिलाने के लिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं।
गेटी लोग ने आगे कहा कि यूएनएससी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व का विस्तार करना आवश्यक है। अगर विस्तार करने का निर्णय लिया जाता है तो ब्राजील और भारत मजबूत उम्मीदवार हैं। हम इन दोनों देशों को स्थायी सदस्य बनाने के समर्थन में रहेंगे। कई मौकों पर रूस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि यूएनएससी में भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एशिया की एक अहम ताकत है। बीते साल रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान कहा था कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। यूएनएससी में एंट्री नहीं तो ग्रुप को छोड़ देगा भारत। यूएनएससी को छोड़ो, L69 ग्रुप में शामिल हो जाएगा भारत। दोस्तों, भारत ने पहले ही यूएन को वार्निंग दे रखी है कि अगर समय रहते कुछ देश भारत को इस ग्रुप का मेंबर अगर नहीं बनने देंगे तो वो इस ग्रुप को हमेशा के लिए छोड़ देगा और फिर परिणाम जो होंगे वो खुद उसके जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था यूएन की इकाई यूएनएससी में स्थायी सदस्यता लेने और वीटो पावर के लिए भारत कई सालों से मेहनत कर रहा है, क्योंकि यही वो संस्था है जिसमें शामिल होकर भारत ग्लोबली सबसे आगे निकल सकता है, जिसमें चीन जैसे देश कभी बाधा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब सीधे रास्ते से भारत को ना तो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दी गई और ना ही वीटो के लिए ही कुछ तय हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे देश लगातार भारत को सिर्फ सपोर्ट देते रहे और चीन विरोध करता रहा, जिससे भारत को कभी भी यूएन में स्थायी सदस्यता नहीं मिली। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भारत ने सीधी 2-3 बातें की हैं। एक तो धमकी दी है कि कोई ना मिली तो हम छोड़ देंगे। और जयशंकर साहब देखो कॉन्फिडेंट किसी मामले में होते हैं तो तब वो बात करते हैं, नहीं तो वो वैसे चुप ही रहते हैं। उन्होंने बोला 100% सीट मिलेगी। सही बात। और हो सकता है इसी साल मिले, ऐसी प्लानिंग करके और बैठे। दूसरी एक बात ये भी इन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा है कि यार मतलब मुख्तलिफ देशों के साथ मिलकर इंडिया काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती इंडिया को इस टाइम जो आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है। और भाई दूसरी बात, चाइना को भाई वो नहीं, असल में ये अमेरिका भी नहीं चाहता दिल से अगर देखा जाए वाकई सही बोला। और दूसरी बात मैं जो भाई करना चाह रहा हूँ ना भाई, वो ये है कि भारत लगभग जो ये सीट है ना ये अभी तक पा लेता, लेकिन ये बीच में अमेरिका और चाइना मोस्टली एक तो पंगा डाल रहे हैं। और दूसरी बात, सच्चे दिल से जो चाहते हैं वो मेरे ख्याल में सिर्फ रशिया और फ्रांस है। फिलहाल यूके पे भी उस लेवल का भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, जिस तरह का है। हाँ भाई, सही बोला। और भारत ने तो सीधा, जयशंकर साहब भी कॉन्फिडेंट है और L69 कोई ग्रुप भी बना उसमें भारत नहीं तो चला जाएगा। मतलब यार अभी तो बहुत ऑप्शन है इंडिया के पास, ब्रिक्स है और पता नहीं क्या क्या, मतलब काफी सारे यार ऑप्शन है। और एक दफा इंडिया कहीं चला गया, उसके पीछे और कंट्रीज, ये यूएन खाली हो जाएगा भाई। ये भारत की बढ़ती हुई पावर बहुत आगे चली गई है। देखो अफ्रीका तो पूरे भारत के साथ है, ये तो है। मिडिल ईस्ट भारत के साथ है, काफी सारे कंट्रीज मिडिल ईस्ट भारत के साथ है, यूरोप में कंट्रीज काफी कंट्रीज हैं भारत को पसंद करते हैं, लैटिन अमेरिका में चले जाओ उधर पसंद करते हैं, बहुत है यार, एशियन कंट्रीज पसंद करते हैं। तो भाई पीछे क्या रहेगा? सही बात है, वो वक्त की जरूरत बन गई है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत सारा कहना रखिएगा तो यार।